सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा इंग्लिश का टॉपिक है वो मेरा 10th का लास्ट टॉपिक होगा। आज से हम लोग 10th ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कल से हम लोग तो सबसे पहले हम लोग डिग्री पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिग्री बहुत लोग कह रहे हैं कि सर पहले डिग्री बता दीजिए। डिग्री बताएंगे, डिग्रियां कैसे पहचानी जाती वो बताएंगे, डिग्रियां कैसे बनाई जाती हैं वो सब चीज़ें मैं कल आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप ये टेंस पढ़ लीजिए। लास्ट टॉपिक है टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को पढ़ने के बाद आपका टेंस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आगे क्लास हमारी बहुत स्पीड से चलने वाली है। डेली का डेली आपको नया नया टॉपिक मिलेगा। कुछ भी इंग्लिश में छूटने वाला नहीं है, चाहे वो यूनिट ए हो चाहे वो यूनिट बी हो। अगर वो यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी तब आप लोग समझने का प्रयास करना। और जो चीज़ें यहाँ से नहीं बताई जा सकती हैं, जैसे कोई चैप्टर है आपके बुक में तो वो यहाँ से नहीं बताया जा सकता, वो आपको बुक से खुद पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ से हो सकता है, जो मेरे से बन सकता है कि ये चीज़ मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा तो हो सकता आप लोगों की समझ में आ जाए, तो वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। जितने भी साथी हैं जिनका डाउट है कि सर क्या आप एग्ज़ाम के पहले ये इंग्लिश ख़त्म कर दोगे, तो एग्ज़ाम के पहले मैं पूरी इंग्लिश ख़त्म कर दूँगा, पूरे आपके मॉक टेस्ट भी करा दूँगा। उससे आप किस्सा खातिर रहिए, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका कोर्स बहुत जल्द ख़त्म करा के आपको इसके ऊपर मॉक टेस्ट भी करा दूँगा। बाद में इंपॉर्टेंट क्लासेस जो आपको कठिनाई लगेगी जिसमें, वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, उसके ऊपर प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क करके वीडियो बनाई जाएगी। ओके, अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी साथियों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये टेंस लास्ट टेंस है। इसके बाद फिर सीधा हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बताया था, मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था। तो वो वहाँ से अगर समझने के बाद आप इस टेंस को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस टेंस को समझ जाओगे। लेकिन अभी तक जिन्होंने पिछली वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, टेंस की टोटल 11 वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब के सर्च बार में जाइए और वहाँ पर टाइप करिए DLED इंग्लिश बाय ललित सर, आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अपना कोई भी टॉपिक जो आपकी समझ में नहीं आ रहा वो टॉपिक आप समझ सकते हैं। या फिर अगर आपको मैथ में कोई भी डाउट लग रहा है तो यूट्यूब के सर्च बार में जाइए, वहाँ पर लिखिए DLED मैथ बाय ललित सर, आपको पूरी का पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जो भी आपको मैथ में टॉपिक लगभग में सर्वांग क्षमता को छोड़कर, बारंबारता वाले टॉपिक को छोड़कर मैं सब टॉपिक 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ इस टाइम। मैं रणनीति 31 दिन के बैच में तीसरी बार हर चीज़ बता रहा हूँ। तो चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो, आप वहाँ से सर्च करके अपना काम क्लियर कर सकते हैं। बाय द वे, आपको कोई वीडियो अगर प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही है, चूँकि प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बनी है, चाहे इंग्लिश की हो चाहे मैथ की हो, हर सब्जेक्ट की इंग्लिश प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी है। अगर आपको प्लेलिस्ट में कोई चीज़ नहीं बन रही है तो सर्च करके आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। ओके, चलिए ये तो बात हो गई कुछ आपके नॉलेज के लिए, जो साथियों का डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तब समझना, यहाँ पर फ्यूचर का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? फ्यूचर का मतलब मैंने बताया था भविष्य। क्या बताया था? भविष्य। यही तो बताया था, फ्यूचर का मतलब भविष्य। और कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा, लगातार चल रहा, यानी भविष्य काल की कुछ ऐसी बातें जो लगातार चल रही होंगी और उसके साथ एक समय दिया होगा। क्योंकि मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसीलिए समय भी दिया होगा, वो मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बातें होती हैं। ये बात हो गई समझने वाली। अच्छा, अब आप इसकी अगर तुलना करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, तो थोड़ा सा चेंज आता है मेरे दोस्त। क्या आता है? ये आपको पता है ये क्या है? ये आपका फ्यूचर है, तो भविष्य की बातें होंगी, तो इसमें रहा होगा, जो कंटिन्यूअस की पहचान थी वही पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब शब्द तो आएंगे, ये शब्द तो आएंगे। लेकिन इनके साथ मेरे प्यारे दोस्तों, इनके साथ क्या दिया होगा? समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय दिया होता है। बस अगर किसी टेंस में आपको समय दिया गया है
तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट ये आपको खुद से पहचानना पड़ेगा। ओके, मैंने बताया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ हमको समय दिया होता है। वेरी गुड। अब उसके बाद बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती, मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो जो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसके साथ बीन लग जाता है बस। अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल या तो शैल हैव थी ना, विल हैव या फिर शैल हैव थी। इन दोनों के साथ बीन जुड़ जाता है बस। क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे, विल का प्रयोग अदर पर्सन के साथ करेंगे। और याद रखना आज मॉडर्न ज़माने में हम लोग सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो अगर आप विल भी लगा रहे हो तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो समय आता है मेरे दोस्त, समय क्या, टाइम, कोई एक निश्चित टाइम दिया होगा उसकी इंग्लिश हम लोग किस में बनाते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, सेंस या फिर फॉर में बनाते हैं। किसमें, सेंस या फिर फॉर में बनाते हैं। सेंस का प्रयोग पक्की टाइमिंग के साथ करते हैं, ये आप लोग जानते हो, और फॉर का प्रयोग जो पक्की नहीं होती है, तो आशा करते हैं ये चीज़ आप पहले से जानते रहे होंगे। पहचान क्या होती है मैं फिर से बता दूं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय दिया होता है। समय की इंग्लिश हम लोग सेंस या फॉर में बनाते हैं। पक्के समय के लिए सेंस, और जो पक्का नहीं होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी विल हैव बीन या शैल हैव बीन हो जाती हैं। अब सीधे चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल की तरफ और बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। उससे पहले मेरे साथी आप सभी लोग इस सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुपों में। चलिए अब डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को डिस्कस करेंगे। इतना आप लोगों ने अगर सीख लिया है तो वेरी गुड है। देखिए कुछ नहीं, रिलेट करके पढ़िए। देखिए उन्हीं को मेरी चीज़ें समझ में आएंगी जिन्होंने मेरी सभी क्लासें अटेंड की है। आप चाहे यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी से मतलब रखिए, चाहे आप ऑफलाइन स्टडी से मतलब रखिए। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, भाई दबे कोई कॉलेज हो सकता है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, वैसे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते होगे क्योंकि आप लोग डीएलएड कर रहे हो, तो आप लोगों को पता होगा कि जो रेगुलर होते हैं और जो भी प्राइवेट होते हैं, तो रेगुलर अगर 50% मेहनत करेंगे तो भी उनको प्राइवेट से ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंटी स्कूल में डेली रहती है। वो चीज़ों को अगर वो बेमन से भी क्लास में बैठेंगे तब भी उनको 10% चीज़ें तो आ ही जाएंगी। तो इसीलिए क्लास को आपको डेली अटेंड करना ही पड़ेगा, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए भाई अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल की। ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य इसको क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, तब आप बताओगे सर अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, या हिंदी में कह लें तो साधारण या सकारात्मक वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता। ओके चलिए वेरी गुड। और अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, विल या फिर हमारी शैल आ जाएगी, विल आ जाएगी या फिर शैल आ जाएगी। इसके बाद हैव आता है और उसके बाद बीन लग जाता है, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ओके अच्छा, इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। आईएनजी क्यों लगी सर, आईएनजी क्यों लगी सर, क्योंकि कंटिन्यूअस आ गया इसलिए आईएनजी लग गई। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है, वेरी गुड। आईएनजी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड के बाद क्या आ जाएगा हमारा सेंस या फिर फॉर, और उसके बाद मेरा टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है ना, बोलो समझ में आ रहा है, वेरी गुड। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, फिर सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर सब्जेक्ट मेरा आई या फिर वी है तब शैल हैव बीन लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट मेरा आई और वी को छोड़कर कुछ और है तो विल हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी के साथ लगा देंगे, क्योंकि आईएनजी दिखाता है कि कार्य चल रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे, फिर सेंस या फॉर डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर।
टाइम पक्का है तब सिंस, और टाइम पक्का नहीं है तब फॉर। लास्ट में जो टाइम दिया गया उसको लिख देंगे, फाइनली अपना स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो जाएगा। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है, ओके। चलिए अब इसको ना आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करेंगे और बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको लगाते हुए चले जाएंगे। वेरी गुड। आप लोगों ने रूल समझ लिया ना, रूल समझ लिया? अगर रूल समझ लिया तो एक बार थम्स अप बताइए सर, यस थम्स अप करके बताइए कि सर रूल हमने समझ लिया है। वेरी गुड। अब देखिए, अब इसको एग्जाम्पल से अगर मैं सॉल्व करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 1 आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 में कह दूं, तुम मेरठ में 10 साल से रह रहे हो। तुम मेरठ में, सभी साथी बनाने का प्रयास करेंगे। तुम मेरठ में 10 साल से रह रहे हो, रह रहे होगे। तुम मेरठ में 10 साल से रह रहे होगे। सभी लोग इसको बनाने का प्रयास करें भाई, सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करें। वेरी गुड। सभी साथी भाई बनाने का प्रयास करें। देखिए बहुत शानदार। देखिए सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? अब मैं आपसे बताऊं, तुम रहने का काम तुम करोगे ना, कार्य तुम करोगे, और जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है। इसीलिए तुम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे यू। यू के साथ क्या लगता है, विल हैव, इसीलिए मैं कल क्या लगा दूंगा, विल हैव बीन। यू विल हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने के होती लिव, और लगाएंगे आईएनजी, तब क्या बन जाएगा, लिविंग। यू हैव बीन लिविंग। उसके बाद कहाँ, मेरठ, तो इन मेरठ हो गया, इन मेरठ। अब देखिए, अब कहा गया 10 साल बाद को गौर से समझना। 10 साल ये क्या मेरे पक्के हैं? नहीं है। ये 2000 के 10 साल हो सकते हैं, 1900 के 10 साल हो सकते हैं। ये बताया नहीं गया किस शताब्दी के 10 साल हैं, इसीलिए इसको पक्की टाइमिंग नहीं मानेंगे और फॉर लगा देंगे। उसके बाद 10 ईयर्स हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। बोले कोई डाउट तो नहीं है मेरे दोस्त? कोई डाउट तो नहीं है? क्या बन गया, यू विल हैव बीन लिविंग इन मेरठ फॉर 10 ईयर्स। ओके, क्लियर है? बोलो क्लियर है ना, बहुत अच्छे। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। सभी लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे। गुरुजी 7 बजे से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। गुरुजी ये टीचर आप लोग जानते हो। गुरुजी 7 बजे से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। सभी साथी बनाने का प्रयास करेंगे भाई, सभी साथी बनाने का प्रयास करेंगे। गुरुजी 7 बजे से पढ़ा रहे होंगे। सभी लोग इसको बनाने का प्रयास करें। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, बहुत शानदार। गुरुजी 7 बजे से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? तो जानते हो सब्जेक्ट हमारा क्या है, गुरुजी, और गुरुजी की इंग्लिश टीचर, तब क्या बन जाएगा, द टीचर, TEACHER, द टीचर। और द टीचर के साथ विल हैव बीन, क्योंकि यहाँ पर आई और वी तो आया नहीं ना, तो इसीलिए हो जाएगा विल हैव बीन, द टीचर विल हैव बीन। अब पढ़ा, अब यहाँ पर पढ़ा की इंग्लिश अगर आप रीड लगा दोगे तब गलत हो जाएगा, क्योंकि रीड का मतलब होता है पढ़ना और पढ़ाने का मतलब टीच होता है, इसलिए टीच लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा, TEACHING, टीचिंग। द टीचर विल हैव बीन टीचिंग, और किसको, टीचिंग द चिल्ड्रेन, टीचिंग द चिल्ड्रेन। उसके बाद कब से, 7 बजे से, चूंकि पक्की टाइमिंग है इसलिए क्या लगा देंगे, सिंस 7 o'clock, नोट कर लीजिए, सिंस 7 o'clock, नोट कर लीजिए भाई, सभी साथी इसको नोट कर लें। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का एकदम करेक्ट था, सभी का एकदम करेक्ट था। चलिए समझ गए ना, वेरी गुड। अब एक एग्जांपल और इसका कर लीजिए, फिर नेगेटिव सेंटेंस पे पहुंच जाएंगे। एक एग्जांपल और करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर भाई मेरे मैं नेगेटिव सेंटेंस पे पहुंच जाऊंगा। आज से मेरा टेंस खत्म हो रहा है, आज से हमने इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छे से सीख लिया है,
थोड़ा सा अच्छे से सीख लिया है, अब देखना चीज़ें कितनी आसान लगेंगी। अगर आपने मन से ईमानदारी से स्टडी की है तो चीज़ें आपको बहुत आसान लगने वाली हैं। चलिए अगला बताइए। वह बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, ये सभी साथी बताएंगे। वह बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, कर रहा होगा। अब इसको बताइए, वह बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। भाई सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करें, वेरी गुड। सभी साथी बनाएं, बहुत अच्छे। चलिए अब देखते हैं क्या कहा गया। वह बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है? वह, और वह की इंग्लिश क्या आती है? ही के साथ क्या लगाएं? विल हैव बीन, तो ही विल हैव बीन। प्रतीक्षा मेन वर्ब होती है, वेट लगाएंगे आईएनजी, तब बन जाएगा वेटिंग। ही विल हैव बीन वेटिंग, और किसकी? आपकी, तो वेटिंग फॉर यू। लेकिन कब से? बहुत देर से। तो बहुत देर मेरा एक पक्की टाइमिंग नहीं, बहुत देर आज का, बहुत देर कल का, बहुत देर परसों का, इसलिए इसके साथ फॉर लगा देंगे। फॉर लॉन्ग टाइम, नोट कर लीजिए। यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, फॉर लॉन्ग टाइम। उम्मीद करते हैं आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। वेरी गुड। चलिए भाई अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की मेरे दोस्त। किसकी बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस की। भाई एक बार अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, तब सेशन को लाइक शेयर कर दें, जरूर से जरूर कर दें। ओके चलिए भाई अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? तो वे सेंटेंस जिसमें नॉट का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। रूल वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं बस। कहाँ लगाएंगे ये चीज़ समझने वाली है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या फिर शैल आ जाएगा, और विल शैल के बाद नॉट लगाना है, हैव के बाद नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पर रूल परफेक्ट में क्या था? विल हैव के बीच में नॉट लगता था, यहीं भी वही काम है। विल हैव के बीच में नॉट लगेगा, उसके बाद हैव बीन आ जाएगा, उसके बाद में आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर सेंस या फॉर है तब सेंस या फॉर आ जाएगा, और लास्ट में आपका टाइम आ जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं है मेरे दोस्त? नहीं ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी साथी भाई बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल दूं, बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। अब बताइए इसको बताइए भैया, बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। सभी लोग इसको बताने का प्रयास करें, वेरी गुड। सभी लोग इसको बताने का प्रयास करें। देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। अगर आपने अफर्मेटिव समझा, रूल तो लिखा है, बना के दिखाइए ना। वेरी गुड। मेरे साथी बता रहे हैं, देखिए सब्जेक्ट क्या है मेरा? बच्चे। तो बच्चे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? द चिल्ड्रेन हो गई। उसके बाद क्या हो गया? द चिल्ड्रेन। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन। नॉट क्यों लगाया? क्योंकि नहीं है, इसलिए मैंने नॉट लगा दिया। द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन। मेन वर्ब पढ़े, और पढ़ने की होती है रीड, लगा देंगे आईएनजी, तब यहाँ बन जाएगा रीडिंग। और कब से? 2 घंटे से। 2 घंटे मेरा पक्की टाइमिंग नहीं है, इसीलिए क्या लगा देंगे? फॉर टू हॉर। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर ले सभी साथी, इसको नोट कर ले। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके क्लियर है ना? बोलिए क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे। अब हम इसके 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर
इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे पहुंच जाते हैं। 2 एग्जाम्पल और करेंगे मेरे दोस्त, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे अच्छे से क्लियर करते हुए अपना काम खत्म कर देंगे। और टेंसों को हम सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से टेंसों को सीख चुके हैं। अच्छा, जैसे मैंने कह दिया, हम सुबह से अपना काम नहीं कर रहे होंगे। हम सुबह से अपना काम नहीं कर, तुम सुबह से अपना काम नहीं कर रहे होगे। ये बताइए, तुम सुबह से अपना काम नहीं कर रहे होगे। आप बताइए भाई, बताने का प्रयास करिए, बताने का प्रयास कीजिए। अगला मैंने कह दिया, अगला कह दिया मैंने, वह शाम से नहीं सो रहा होगा। वह शाम से नहीं सो रहा होगा। वह शाम से नहीं सो रहा होगा। बता दीजिए मेरे दोस्त, बता दीजिए। तुम सुबह से अपना काम नहीं कर रहे होगे। वह सुबह से नहीं सो रहा होगा। चलिए देखते, पहला सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। यू के साथ क्या लगाएंगे, विल, और नॉट है तो विल नॉट हैव आ जाएगा। उसके बाद बीन लग जाएगा, यू विल नॉट हैव बीन। अब क्या कर रहे होगे, करने की होती है डू, लगाएंगे आईएनजी तब बन जाएगा डूइंग। और क्या, अपना काम, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, तो क्या हो जाएगा योर वर्क, योर वर्क। उसके बाद टाइमिंग सुबह से, तो सुबह पक्की टाइमिंग होती है, मैं लगाऊंगा सेंस, सेंस मॉर्निंग, सेंस मॉर्निंग। बोलिए कोई डाउट है मेरे दोस्त, कोई डाउट है, क्या बन गया, यू विल नॉट हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग। इसको बना दीजिए, सब्जेक्ट क्या हुआ, वह के लिए ही के साथ क्या लगता है, विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन। उसके बाद सोने की क्या होती है, स्लीप, और लगाएंगे आईएनजी तब क्या बन जाएगा, स्लीपिंग बन जाएगा, स्लीपिंग। यू नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग। शाम से, शाम मेरी क्या है, एक पक्की टाइमिंग है, इसीलिए क्या लगाएंगे, सेंस इवनिंग, सेंस इवनिंग। नोट कर लीजिए, समझ में आ चुका है तो नोट कर लीजिए, ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। सभी साथी इसको नोट कर लें, सभी साथी इसको नोट कर लें, बहुत अच्छे। चलिए, है ना, बिल्कुल। अब देखते हैं, समझ गए ना, उम्मीद करते हैं आप निगेटिव सेंटेंस समझ चुके होंगे अच्छे से। अगर समझ में आ गया है तब वेरी गुड, अगर नहीं आया है समझ में तब आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। टेंस समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब लोग जानते हो, इतने बड़े हो चुके हो, आप लोग बुद्धिमान हो, आप लोगों को पता है कि सर टेंस हमारे लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। ओके, देखिए अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, निगेटिव सेंटेंस के रूल की, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ये सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हमारे कौन से वाक्य होते हैं। तब मैंने आपको पिछले सभी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया क्या, कि प्रश्नवाचक वाक्य हमारे वे वाक्य होते हैं जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न मैं 2 तरीके से पूछता हूँ, एक तो जिसका उत्तर हमें यस या नो में मिल जाए, और दूसरे का उत्तर हमें पूरा बताना पड़े। जैसे मैं कहूँ क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे, तब आप कहोगे यस या नो। लेकिन मैं आपसे कहूँ क्या तुम 4 घंटे से पढ़ रहे थे, तब भी आप कहोगे यस या नो। लेकिन मैं कहूँ तुम क्यों 4 घंटे से पढ़ रहे होगे, तुम्हारी क्या पढ़ी है, तुम 4 घंटे से क्यों पढ़ रहे होगे, तब आप बताओगे मेरे पेपर बहुत नज़दीक अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में होने वाले हैं, इसीलिए मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है, बहुत शानदार। रूल 1 बनाना है आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको WH फैमिली देखनी है, उसके बाद आपको विल या फिर शैल लगाना है, विल या फिर आपको शैल लगाना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, अगर नॉट है तब आप नॉट लगा देंगे, अदरवाइज आप हैव बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING लगा देंगे। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर मेरे दोस्त सेंस या फिर फॉर आ जाएगा।
लास्ट में आपका टाइम आ जाएगा और सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, अगर आप पूरा सेंटेंस अच्छी तरीके से बना लिए लेकिन बाद में आपने ये नहीं लगाया साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तब आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत माना जाएगा, पूरी मेहनत पे आपके पानी फेर दिया जाएगा। क्लियर है ना? बोलिए क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। अब एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या कहा गया। तो पहला एग्जाम्पल हमारा कहा गया है, समझना, पहला एग्जाम्पल कहा गया, क्या वह सुबह से नाच रही होगी? क्या वह सुबह से नाच रही होगी? नाच रही होगी। क्या वह सुबह से नाच रही होगी? अब देखिए यहाँ पर समझिए, क्या वह सुबह से नाच रही होगी? देखिए, क्या वह सुबह से नाच रही होगी? तो यहाँ पर अगर इस सेंटेंस को पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि इस सेंटेंस का जवाब मैं यस या नो में दे सकता हूँ। और जब सेंटेंस का जवाब, बहुत प्यार से समझना इस बात को, जब किसी सेंटेंस का जवाब आप यस या नो में दे सकते हो तब उसकी इंग्लिश आपको हेल्पिंग वर्ब से बनानी पड़ती है। तब इतना रूल आपको काम लाना पड़ेगा, इतना रूल आपको काम में लाना पड़ेगा। कब? जब आप यस या नो में उत्तर दे सकते हो, लेकिन जब सेंटेंस का उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते हो तब आपको ये पूरा लेक्चर, पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? इसका उत्तर मैं यस या नो में दे सकता हूँ, या आप इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है उसकी इंग्लिश हम लोग विल या शैल से बनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्या आ जाता है पहले, फिर भी उसका उत्तर हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब हम उसकी इंग्लिश WH फैमिली से बनाते हैं। अब वह नाच रही होगी, तब क्या लगेगा? सी, और सी के साथ क्या लगता है? विल। मैंने लगा दिया विल। विल आ गया पहले, सब्जेक्ट नाट है नहीं तो हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा। विल सी हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कार्य कौन सा हो रहा है? नाचने का, और नाचने की इंग्लिश होती है डांस, लगाएंगे ING, तब बन जाएगा डांसिंग। विल सी हैव बीन डांसिंग, और कब से? सुबह से। सुबह मेरी पक्की टाइमिंग है, इसीलिए क्या लगा देंगे? सेंस। बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है? सेंस मॉर्निंग, सेंस मॉर्निंग, सेंस मॉर्निंग। और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन बन गया, तैयार हो गया। क्या बन गया? विल सी हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। विल शी हैव बीन डांसिंग। चलिए भाई, अब अगला सेंटेंस देखते हैं ना। अब 2 या 3 सेंटेंस और कर लें, फिर गणित की क्लास में मुलाकात करेंगे। 2 या 3 सेंटेंस कर लें और बहुत अच्छे से हमने टेंस को सीख लिया है। टोटल टेंस की 12 वीडियो बनी है। आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। देखिए, दूसरा नंबर कहा गया, क्या बिल्ली 2 घंटे से चूहे का पीछा कर रही होगी? दूसरा, क्या बिल्ली, सभी साथी बनाने का प्रयास करेंगे। क्या बिल्ली 2 घंटे से चूहा का पीछा कर रही होगी? सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करें। कहा गया, क्या बिल्ली 2 घंटे से चूहा का पीछा या चूहे का पीछा कर रही होगी? सभी साथी, सभी प्यारे साथी इसको बताने का प्रयास करें। सभी लोग इसको बनाने का प्रयास करें। वेरी गुड, सभी लोग भाई बनाने का प्रयास करें। देखिए, सब्जेक्ट क्या है मेरी? बिल्ली, क्योंकि पीछा क्या करेगी? बिल्ली करेगी। तो बिल्ली, द कैट, मैंने क्या लगा दिया? द कैट। कैट से पहले क्या की इंग्लिश? हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगाएंगे? विल। विल द कैट हैव बीन ना तो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हैव बीन लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब पीछा, और पीछा करने की क्या होती है? चेस होती है। ING लगाएंगे तो चेसिंग हो जाएगा, चेसिंग। विल द कैट हैव बीन चेसिंग, और किसकी? चूहे की। चेसिंग ऑफ रैट, और कब से? 2 घंटे से। 2 घंटे पक्की नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे? फॉर 2 हॉर्स। और लास्ट में ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, सभी साथी इसको नोट कर लें। सभी लोग इसको नोट कर लें। वेरी गुड। चलिए, अब लास्ट सेंटेंस समझ में आ गया ना? बोलिए, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं और
इसका काम खत्म कर देंगे। लास्ट सेंटेंस आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कहा हुए शाम से कहाँ जा रहे होंगे, लास्ट सेंटेंस है सर ये मेरा, प्यार से बताना वे कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे। आप बताइए, इसको लग रहा है छोटा सा लेकिन बनेगा मोटा सा। वेरी गुड, सभी लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। वे कहाँ जा रहे होंगे, वे शाम से कहाँ जा रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है ना, वे शाम से कहाँ जा रहे होंगे, यहाँ पर शाम छूट गया था, लिख लेना। वे शाम से कहाँ जा रहे होंगे, मिस्टेक हो गई थी, लिख लेना। वे शाम से कहाँ जा रहे होंगे, सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं, सभी साथी इसको बताएं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो मेरी मैथ की क्लास होगी, मैथ की क्लास सुन लेना एक सेकेंड, जो मैथ की क्लास होगी उसमें से रेखा गणित आज से स्टार्ट है, क्योंकि रेखा गणित को छोड़कर बाकी पीछे जितने 8 चैप्टर हैं वो मैंने डिस्कस करा दिए हैं। 8 चैप्टर मैंने बहुत विधिवत तरीके से डिस्कस करा दिए हैं। आज आपका 9वां चैप्टर आ जाएगा, कौन सा, रेखा गणित ज्योमेट्री। पूरा एकदम बेसिक से ले चल रहा हूँ, पूरा एकदम बेसिक से ले चल रहा हूँ ज्योमेट्री में। तो जिनका भी ज्योमेट्री में डर है वो ज्योमेट्री की कम से कम 5 या 6 क्लासें अटेंड करूँगा मैं। रेखा गणित की 5 या 6 क्लासें अटेंड करूँगा। 5 या 6 क्लासों में गारंटी देके कहता हूँ एक भी क्वेश्चन भाई मिस करके नहीं आओगे। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ सभी क्वेश्चन लगा के आओगे, चाहे वो बेलन का हो, चाहे वो शंकु का हो, चाहे वृत्त का हो, आयत का हो, त्रिभुज का हो, किसी का हो, आप लगा के आओगे। क्लियर है ना। तो कब, 8 बजे, याद रखना कितने बजे, 8 बजे आपको आ जाना है। बिल्कुल ओके। चलिए, बहुत से साथी इसका आंसर दे रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना सब लोग, चीज़ों को समझना है आपको, बस केवल समझना, प्रैक्टिस करना है। वे शाम से कहाँ जा रहे होंगे, इसका जवाब आपको विधिवत तरीके से देना पड़ेगा। तो WH फैमिली को सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर। अब वे आ गया है इसलिए क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट दे, नॉट है नहीं तब आ जाएगा हैव बीन। उसके बाद जाने की गो ING लगाएंगे तब गोइंग हो जाएगा। अब कहा गया है किससे, शाम से, पक्की टाइमिंग है इसीलिए सेंस इवनिंग। और लास्ट में ये वाला साइन ऑफ इंट्रोगेशन बन गया। चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आया। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको वीडियो बनाना पड़ता है, केवल किस चीज़ के लिए, कि आपको आ जाए बस। आपको कोई भी डाउट है, आपका डाउट क्लियर हो जाए बस। तब अगर आप लोगों के बस में है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, तब आप लोग लाइक कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और सेशन को, जो सेशन पढ़ा करते हो उसको शेयर भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है तब। अगर नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप भाई पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर लाइक भी नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, शेयर भी नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ तो सकते हो तो पढ़ लीजिए बस। मिलते हैं 8 बजे ज़बरदस्त सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।